हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम सैंक्शंस के बारे में समझेंगे। सैंक्शन वर्ड तो बहुत कॉमन हो चुका है। आए दिन कोई कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगाती रहती है। रशिया यूक्रेन के बाद इस सैंक्शन वर्ड को आपने कई बार सुना होगा इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर। मैं आपको आज क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा कि व्हाट इज सैंक्शंस, और ये भी बताएंगे कि अभी G7 की लीडर मीट हुई है हिरोशिमा के अंदर, जापान में। उसके अंदर क्या नए सैंक्शंस इंपोज करे गए हैं रशिया के ऊपर, ये भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। राइट, तो सबसे पहले ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड यूके, तीनों ने फ्रेश सैंक्शंस लगाए। पहले भी बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे थे रशिया के ऊपर, अब नए सैंक्शंस लगाए गए रशिया के ऊपर, जिससे कि रशिया की कमर तोड़ सके, इकोनॉमी की कमर तोड़ सके और रशिया को डिमोटिवेट कर सके, जिससे कि रशिया जल्दी से जल्दी वार को खत्म करे। ऐसा इसके अंदर मानना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, कनाडा का एंड यूके का। तो क्या नए सैंक्शंस लगाए इसको अपन समझेंगे, बट बिफोर दैट व्हाट इज सैंक्शंस मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर समझाता हूं। तो देखिए, मान लीजिए चार बिजनेसमैन है, ऐसे समझते हैं कि चार बिजनेसमैन है, ABCD। अब ए और बी की कुछ लड़ाई हो जाती है, ए और बी की कुछ लड़ाई हो जाती है, और ए कहता है कि अब मैं तेरे से कोई सामान नहीं लूंगा। ए क्या बोल रहा है, मैं तेरे ऊपर सैंक्शंस लगाता हूं और मैं अब तेरे से कोई भी सामान नहीं लूंगा, ना ही मैं तेरे को कोई सामान दूंगा। तो अपना जो ट्रेड है वो तो भैया अब कैंसिल हो गया, ऐसा ए बी से बोल रहा है। तो बी कहेगा ठीक है यार, तू मेरे ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है तो ठीक है कि मैं इससे ट्रेड कर लूंगा। तो बोलता है नहीं नहीं, पूरी बात सुनो, मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा रहा हूं, और अगर कोई तुमसे ट्रेड करेगा तो मैं उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दूंगा कि वो मेरे से ट्रेड फिर नहीं करे। तो इस तरह से जो है सैंक्शंस का खेल होता है। जब सैंक्शंस आपस के अंदर लगाते हैं तो उनको नॉर्मल सैंक्शन बोलते हैं, पर कभी सैंक्शंस जो होते हैं वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर भी लगा दिए जाते हैं कि देखिए, अगर आप इससे ट्रेड करेंगे, अगर आप इससे अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला बिजनेस करेंगे तो हम आपसे भी नहीं खरीदेंगे। उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सैंक्शंस। इस टर्म का मतलब जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सैंक्शंस का मतलब मैंने आपको बताया, सैंक्शंस का नॉर्मल मीनिंग मैंने आपको इसके अंदर बताया। तो सैंक्शंस क्या है, एक तरह से पेनल्टीज है, जिससे कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर पेनल्टी कर रही है, जिससे कि उस कंट्री को नज करा जा सके, उस कंट्री का एग्रेशन जो है वो कम कर सके, उस कंट्री को ये बोल सके कि इस पर्टिकुलर जो डायमेंशन में आपको वर्क करना चाहिए, अदरवाइज वी विल पुट ऑन सैंक्शंस ऑन यू। राइट, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक बार डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। सैंक्शंस आर द पेनल्टी इंपोज्ड बाय वन कंट्री ऑन अनदर टू स्टॉप देम एक्टिंग एग्रेसिवली और ब्रेकिंग इंटरनेशनल लॉ। जब भी कोई कंट्री अमूमन इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक करती है या फिर एग्रेसिवली बिहेव कर रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए दूसरी कंट्री उसके ऊपर सैंक्शंस लगाती है। मैं इसके अंदर अभी बताऊंगा कि G7 मीट के अंदर क्या नए नए सैंक्शंस लगाए यूएस, यूके एंड कनाडा ने। बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म आपके लिए एक अग्निपथ बैच लेकर आया है। दिस बैच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट बैच जो है जून के अंदर स्टार्ट हो रहा है, 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। और इस बैच के अंदर इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज की प्राइस देखिए आप 7,999 रुपीज के अंदर आपको यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में सब कुछ जो भी रिक्वायर्ड है वो सारा आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर आप लाइव डीबी कोड यूज कर सकते हैं। लाइव डीबी कोड यूज करने के मल्टीपल फायदे हैं। एक फायदा ये है कि आपकी फीस जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी 7,999 रुपीज के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि मैं आपको इसके अंदर पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। तो इसके अंदर क्लासेस भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं। तो आप लाइव डीबी कोड के साथ आप इसकी क्लासेस और टेस्ट सीरीज को भी आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और अभी 10 दिन बचे हैं इसके अंदर, तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने का आप यहाँ पर देख सकते हैं। जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर कराएं। इसी के साथ साथ इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है पीडीएफ का, तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है इस वीडियो की तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आता है प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फॉर्म है, उसको भी फिल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली स्कैन करके यहाँ पर फॉर्म देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी हम लेके आए 2,999 रुपीज के अंदर। ये भी इसके अंदर 24 सेक्शन टेस्ट होंगे, 8 फुल लाइन टेस्ट और 8 सीसेट टेस्ट। तो ये भी एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर आपको मिल रही है। इसी के साथ मीन्स टेस्ट सीरीज भी बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर 2,500 रुपए के अंदर भीतर आपको मीन्स का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। और यहाँ पे ये एजुकेटर्स हैं जो डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर आपको टीचिंग प्रोवाइड करें। यहाँ पर हम एक हिंदी मीडियम का बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं, बोध बैच, जो कि 7,999 रुपीज के अंदर मात्र। ठीक है, आपको वही सारे फीचर प्रोवाइड करे जाएंगे जो कि अग्निपथ बैच के अंदर प्रोवाइड किए गए। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन कि यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने क्या सैंक्शंस लगाए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखते हैं, जस्ट अ मिनट, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट मतलब यूएस के अगर आप देखेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या सैंक्शंस लगाए, तो देखिए यहाँ पर 22 पीपल के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर और 104 एंटिटीज के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। एक्चुअली क्या है कि सैंक्शंस पहले भी लगाए हुए हैं रशिया के ऊपर,
पर रशिया की फिर भी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है नए नए हथियार बनाता जा रहा है, नए नए ड्रोन्स बनाया जा रहा है, राइट। और इनका सप्लाई जो है वो बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर से सप्लाई हो रही है रॉ मटेरियल्स की। तो इनकी सप्लाई रोकने के लिए, रॉ मटेरियल्स की सप्लाई रोकने के लिए जो इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी एजेंसीज भी हो सकती हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स भी हो सकते हैं और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर बनी हुई इंडस्ट्रीज भी हो सकती है। तो उन सभी पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे, किसके द्वारा? यूएसए, कनाडा और यूके के द्वारा, ठीक है। तो यूएस का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक तरह ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है, उसने 22 पीपल पे और 104 एंटिटीज पे सैंक्शंस लगाए, जिससे कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो रशिया है, जिसके अंदर वो मिलिट्री गुड्स प्रोड्यूस करता है, वो नहीं प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। तो देखिए लिक्टेनस्टीन नाम की जो कंट्री है, उसके अंदर एक रशियन इंटेलिजेंस सर्विसेज प्रोक्योरमेंट नेटवर्क है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा चुकी है यूएस का फाइनेंस मिनिस्टर। और इसी तरह से नेदरलैंड बेस्ड प्रोक्योरमेंट एजेंट है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए। ये प्रोक्योरमेंट नेटवर्क टाइड टू यूएस सैंक्शन रेडियो टोमाटिका एलएलसी, इसके ऊपर सैंक्शन लगे, कंपनी का नाम है, इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं यूएस के द्वारा, राइट। इसी की तरह से आप देख सकते हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ये सोचा है कि किसी तरह से इनको एडवांस मटेरियल नहीं मिले, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स नहीं मिले रशिया को, जिससे कि वो वार बेस्ड वेपन्स ना बना पाए, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारी कंपनी जैसे फिनलैंड है, एस्टोनिया है, इनकी कंपनीज एंड पोलैंड, इनकी कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए। इसी तरह से आप देख सकते हैं रशिया की एनर्जी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऊपर और एनर्जी रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए गए हैं कि ये कहीं से भी कुछ भी नहीं ले पाए, जिससे कि ये रिसर्च नहीं कर पाए, जिसके इसके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है, एनर्जी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वीक हो जाए, रिसर्च डेवलपमेंट इसके अंदर रुक जाए रशिया के अंदर, इसलिए सैंक्शंस यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। मैंने आपको सैंक्शंस का मतलब बना दिया, मतलब ये जहां से भी कुछ भी चीज लेते हैं, ठीक है, कोई भी इनकी गुड्स और सर्विसेज के लिए रॉ मटेरियल जो भी यूज होता होगा, ठीक है, वो नहीं ले पाए, इसके लिए इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं रशिया के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, ठीक है, जो भी उनको रॉ मटेरियल का सप्लाई कर रहे हैं। Other actions included additional measures in relation to Russian financial system, financial service sector, financial service sectors के ऊपर भी sanctions लगाए, और एक तरह से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सर्विस ऑफ द रशिया फेडरेशन, इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, कैसे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, आर्किटेक्चर, इन इंडस्ट्रीज के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए गए यूएस फाइनेंस डिपार्टमेंट के। इसके अलावा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी सैंक्शंस लगाए। देखिए एक ऑर्लैंड ड्रोन है, ऑर्लैंड ड्रोन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर? रशिया और यूक्रेन वार के अंदर, और जिससे यूक्रेन के ऊपर हमले करता है रशिया, बहुत ही मल्टीपल डायमेंशन के अंदर हमले करता है। और अभी यूक्रेन ने ये भी बोला था यहाँ पर कि देखिए ये जो रशियन सर्विलेंस ड्रोन है, ठीक है, इसके अंदर यूएस और जापान के इक्विपमेंट्स यूज करे जा रहे हैं, मतलब यूएस और जापान में मिलने वाले इक्विपमेंट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो उसका मतलब कोई नेटवर्क है जो यूएस और जापान के अंदर एक्टिव है, जो कि इसको क्या कर रहा है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि ऑर्लैंड ड्रोन्स जो है वो रशिया बना रहा है। तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस इंपोज करें किसने? यूएस के डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल नेटवर्क जो है दैट प्रोक्योर्स कंपोनेंट फॉर द रशिया बेस्ड एंटिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द ऑर्लैंड ड्रोन, इसके ऊपर भी सैंक्शंस मतलब इंपोज कर दिए गए यूएस के द्वारा। इसी के थ्रू एक पॉलीमेटल कंपनी है, ठीक है, रशिया के अंदर पॉलीमेटल कंपनी, इसके ऊपर भी सैंक्शंस की, इसका भी कोई भी गुड हम नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह से 200 इंडिविजुअल एंटिटीज, वेसल्स और एयरक्राफ्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं? सैंक्शंस लगा दिए गए यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा, है ना। तो वाशिंगटन टुक एम एट 18 एंटिटीज इन्वॉल्व इन एक्सपेंडिंग रशियाज फ्यूचर एनर्जी प्रोडक्शन, जो रशिया का एनर्जी प्रोडक्शन है उसको भी कम कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस इतने सारे लगा रखे हैं, फिर भी रशिया जो है अपना ऑयल बेच रहा है, ठीक है, अपनी एनर्जी गैसेस बेच रहा है, और उससे बहुत भारी मात्रा के अंदर उसके पास क्या हो रहा है? उसके पास पैसा आ रहा है, जिससे कि वो वार को कंटिन्यू कर पा रहा है। तो इसलिए रशिया की एनर्जी सेक्टर के ऊपर क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से एक रोसाटॉम नाम से एक रशियन कंपनी है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं कि जो कि यहाँ पर रशिया का एक तरह से न्यूक्लियर सेक्टर देखती है, ठीक है, ये भी सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी है रशिया के अंदर। इसके ऊपर भी इसकी एक सब्सिडरीज है, इसके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाए, पर इसकी सब्सिडरीज के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए। तो सब्सिडरी ऑफ रशिया स्टेट ओन्ड न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी रोसाटॉम, इसके ऊपर भी इनकी सब्सिडरीज के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया। हालांकि रोसाटॉम के ऊपर खुद के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए, ठीक है। इसी तरह से स्टेट डिपार्टमेंट आल्सो इंपोज सैंक्शंस ऑन द इंटरनेशनल नेटवर्क टाइड टू द मिलिट्री रिलेटेड प्रोक्योरमेंट सैंक्शंस इवेजन। तो हर वो चीज जैसे मिलिट्री, एनर्जी, इनसे रिलेटेड जो भी
कंपनीज है उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, इम्पोज कर दिए गए हैं, किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। इसी तरह से यूनाइटेड किंगडम्स ने भी सैंक्शंस लगाए हैं, जैसे डायमंड्स के ऊपर सैंक्शन। दिस डायमंड सैंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रशिया के अंदर बहुत सारे डायमंड का प्रोक्योरमेंट होता है, राइट। तो डायमंड, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, इनके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए गए हैं कि यहाँ पर टू बैन द इंपोर्ट ऑफ द रशिया, कि रशिया का डायमंड, कॉपर, एल्यूमिनियम और निकल अब यूनाइटेड किंगडम के अंदर कोई नहीं खरीदेगा, राइट। इसी तरह से 86 इंडिविजुअल एंड एंटिटीज को भी उसके ऊपर भी क्रैकडाउन करने के लिए सैंक्शंस लगा दिए गए हैं ब्रिटेन के द्वारा। तो आप देख रहे हैं किस तरह से सैंक्शंस लगाकर यू रशिया की इकोनॉमी को वीक किया जा रहा है। अब से पहले भी बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं रशिया के ऊपर, जिसके कारण रशिया की इकोनॉमी वीक तो हुई है पर क्रैम्बल नहीं हुए। जैसे जैसे आप देखेंगे कि भाई जब वेस्टर्न इकोनॉमीज ने सैंक्शंस लगाए थे 2022 के अंदर रशिया के ऊपर, तो बोला था कि भाई रशिया 6 महीने के अंदर ही कोलैप्स कर जाएगा, पर रशिया कोलैप्स नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसने अपने ऑयल को बेचा। इंडिया और चाइना उसके मेजर, अगर आप देखेंगे तो मेजर उसके एक तरह से कंज्यूमर्स रहे ऑयल के, ठीक है, और उसके कारण रशिया की इकोनॉमी अभी तक चल रही है। तो इसलिए एनर्जी सेक्टर के ऊपर स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। तो सैंक्शंस आल्सो टारगेट कंपनीज कनेक्टेड टू रशिया स्टेट ओन रोसाटॉम के ऊपर जो सैंक्शंस है वो भी लगाए गए और रशिया की बहुत सारी और इंडस्ट्रीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। अब हम देखते हैं G7 की एक और कंट्री कनाडा, इसके द्वारा भी आप देखेंगे 17 इंडिविजुअल और 18 एंटिटीज पे सैंक्शंस लगा दिए गए। सर इतने सारे सैंक्शंस रशिया के ऊपर अपन लगाते हैं, ठीक है, तो हम अगर देखें अभी तक इससे पहले भी रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो क्या ये सैंक्शंस हर्ट कर रहे हैं रशिया की इकोनॉमी को? ये क्वेश्चन आता है हमारे सामने। तो जैसे मैंने आपको बताया, वेस्टर्न लीडर्स ने जब 2022 के अंदर सैंक्शंस लगाने की कोशिश करी थी, है ना, का अनाउंसमेंट करा था, तब उन्होंने कहा था कि रशिया की इकोनॉमी जो होगी वो कोलैप्स कर जाएगी। पर आप देखेंगे जितना उन्होंने अनुमान लगाया था उसके हिसाब से रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स नहीं करी है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ऐसा भी बोला है, IMF ने, कि इन सैंक्शंस के बावजूद रशिया की इकोनॉमी 0.7% तक ग्रो कर सकती है 2023 के अंदर, ठीक है। और इसका एकमात्र जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि रशिया एक्सपोर्ट कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 8.3 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल अ डे। एक दिन के अंदर इतना बैरल ऑयल वो कर रहा है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं इंडिया और चाइना की बहुत बड़ी भूमिका है। इंडिया और चाइना बहुत ज्यादा ऑयल जो है वो रशिया से ले रहे हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर आपको सैंक्शन का मतलब समझ में आया होगा और कौन कौन से नए सैंक्शंस लगाए हैं रशियन इकोनॉमी के ऊपर, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।